एक पत्नी अपने मुर्दा पति के सारे कपड़े उतारकर उस पर गंगाजल छिड़क कर शाम होते ही उसके साथ सो जाती थी। एक रात कुछ ऐसा हुआ, जब आप सुनेंगे तब आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इससे आप सभी को एक छोटी सी सीख मिलने वाली है। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सच्चाई है सभी को पता चले। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर का एक इलाका लगता है रायपुर करके। वहाँ पर एक दीक्षित नाम का लड़का रहता है जो कि बैंक में काम करता है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इन दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाता है कि शादी तक बात पहुंच जाती है। जब शादी तक बात पहुंचती है तब इनके घर वाले, मतलब ये लड़की और लड़का अपने घर वाले को बताते हैं सारी बातें। तो जो लड़की और लड़का के घर वाले थे, यह लोग मान जाते हैं, शादी करने के लिए मंजूरी दे देते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी हो जाती है, ये लोग अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी काट रहे थे। उसके बाद कुछ दिन बाद जो यह दीक्षित लड़का रहता है, उसकी बैंक में मैनेजर के बतौर पर नौकरी लग जाती है शहर में। यह लोग गांव में रह रहे थे। उसके बाद जो यह दीक्षित नाम का जो लड़का रहता है, वह शहर जाने की प्लानिंग करने लगता है और इसकी पत्नी भी इसके साथ जाने की प्लानिंग करने लगती है। इसकी पत्नी का नाम रेखा था। यह दोनों शहर जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग वहीं जाएंगे, वहीं से जॉब वगैरह हम दोनों अपना करेंगे। उसके बाद यह लोग प्लानिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो दीक्षित रहता है अपने मम्मी और पापा से कहता है कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए शहर में। लेकिन जो उसके माता पिता रहते हैं, कहते हैं हम कहाँ जाएंगे शहर में, हम लोग को तो गांव में ही अच्छा लगता है, बेटा तुम चले जाओ, कुछ दिन बाद टहलने घूमने हम लोग आया करेंगे। उसके बाद एक दो बार दीक्षित कहता है, लेकिन उनके माता पिता कहते हैं बेटा तुम चले जाओ। उसके बाद यह लोग शहर चले जाते हैं और जब शहर जाते हैं तो वहाँ पर जो दीक्षित रहता है एक घर खरीदता है छोटा सा। यह जो घर था बस्ती, मतलब सुनसान इलाके में, एक प्रकार से कहे आबादी वाले इलाके में नहीं था। यह लोग उस घर में रहने लगे और अच्छा खासा अपना जीवन यापन करने लगे और ऐसे अच्छे खासे प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये लोग नौकरी पर जा रहे थे, इसकी बीबी जो थी नौकरी पर जा रही थी। इन लोगों के शादी के लगभग 5 साल बीत चुके थे। लेकिन जब 5 साल बीत चुके थे तो इसकी जो बीवी थी दीक्षित की, इसको जो बच्चा नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा था। लेकिन इन लोग को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक दिन जब ये दीक्षित बैंक पर अपने जॉब पर गया तो वह वापस लौट के नहीं आया। काफ़ी रात हो चुकी, वह वापस लौट के नहीं आया। इसकी बीवी परेशान रहने लगी और क्योंकि वो आबादी वाला इलाका नहीं था, वहाँ पर उतना ज़्यादा व्यक्ति वगैरह नहीं थे, परेशान होने लगी। अकेले रहती थी, किसी से मदद भी मांगने के लिए वहाँ दूर जाना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों, रेखा जो थी बहुत परेशान हो जाती है और उसके दीक्षित के फ़ोन पर बार बार फ़ोन मिलाने लगती है। लेकिन जो दीक्षित का फ़ोन था वह उठता नहीं है, कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद कुछ देर बीत जाती है तो रेखा सोचती है चलो अब रात हो गई है, कि क्या पता कि वह सुबह आ जाए। सुबह तक रेखा इंतज़ार करती है और सुबह हो जाती है। जब वो सुबह उठती है, देखती है कि उसका पति नहीं आया है और वह फिर दोबारा अपने पति के मोबाइल पर बार बार फ़ोन करना शुरू कर देती है। दूसरे दिन हो जाता है ड्यूटी जाने का, लेकिन उसका पति आया नहीं था। उसके बाद जो बैंक से कर्मचारी थे वह लोग भी उसके पास बार बार फ़ोन मिलाने लगे। ऐसे बार बार फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन कुछ देर बाद जो उसका पति था उस दीक्षित, उसकी फ़ोन जाना भी बंद हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तो जब मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा तो बैंक के जो कर्मचारी थे और जो दीक्षित की पत्नी थी रेखा, वह लोग बहुत परेशान हो गए। जैसे ही वह लोग बहुत परेशान हो गए, उसके बाद जो दीक्षित की पत्नी थी तुरंत पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए, जैसे ही वह रिपोर्ट लिखाने गई और अपनी जो बीती थी, जो सारी बातें थी, बताने लगे कि हमारा पति गया रात को लेकिन आया नहीं अभी तक, इतने टाइम हो गए। जैसे ही पुलिस वहाँ पर रिपोर्ट लिख रही थी, उसके बाद तुरंत पुलिस के पास फ़ोन आता है। जब पुलिस फ़ोन उठाती है तब एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है।
जैसे यह बात पुलिस सुनती है, तुरंत जो रेखा रहती है उसको लेकर जाती है, उस व्यक्ति को दिखाती है। जैसे ही उस व्यक्ति को रेखा देखती है, देखकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, कहती है ये तो मेरा पति दीक्षित है। उसके बाद पुलिस तुरंत इस व्यक्ति को उठाकर, दीक्षित को उठाकर अस्पताल में लेकर जाती है, भर्ती कराती है, जहाँ पर डॉक्टर लोग इसे मृत घोषित कर देते हैं। जैसे ही डॉक्टर लोग इसे मृत घोषित करते हैं, जो दीक्षित की पत्नी थी रेखा, वह दूर से सुन रही थी और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसके बाद जो डॉक्टर वगैरह थे, इसका पोस्टमार्टम वगैरह करके इसकी बॉडी, दीक्षित की बॉडी इसकी पत्नी के हवाले सौंप देते हैं। उसके बाद जो दीक्षित की पत्नी थी रेखा, अपने पति की बॉडी लेकर आती है घर पे और उसे लिटा देती है। उसके बाद जो वहाँ के पड़ोसी थे लेकिन थोड़ा दूर-दूर थे, दूर-दूर घर था, वो लोग आए, पूछने लगे कि क्या हुआ है तुम्हारे पति को, कहाँ थे रात भर? तो उसने बताया कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हो गया है और यह कोमा में चले गए हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ के जो पड़ोसी वगैरह थे चले गए और जो दीक्षित की पत्नी थी रेखा, वहाँ जब अस्पताल में ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाई थी, इसी की वजह से इसकी जो मानसिक संतुलन था वह ख़राब हो गया। उसके बाद जो है इसके दीक्षित के मम्मी-पापा जो थे उनको पता चलता है कि हमारे बेटे के साथ ऐसा-ऐसा हो गया है, तो तुरंत वह लोग अपने बहू के घर, अपने बेटे के घर पहुँचते हैं और पूछते हैं क्या हुआ हमारे बेटे को, क्या हुआ? तो वह बताती है कि कुछ नहीं, कोमा में चला गया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके जो माता-पिता थे, इनको देख कर लग रहा था कि अब इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी जो बहू थी बताई कि हाँ ऐसी-ऐसी बात है। तो उनके माता-पिता को भी थोड़ा विश्वास हो गया, क्योंकि वह लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, बूढ़-बुजुर्ग हो चुके थे। तो वहाँ से उनके जो माता-पिता थे दीक्षित के, चले जाते हैं, कहते हैं कि हमारे बेटे का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। उसकी बहू कहती है ठीक है। उसके बाद जो इसकी बहू रहती है, दीक्षित की जो पत्नी रहती है रेखा, रोज़ सुबह अपने पति के, दीक्षित के कपड़े उतार कर उसकी बॉडी साफ़ करती थी, उसके शरीर को गर्म कप पानी से साफ़ किया करती थी। ऐसे यही हरकत शाम को भी करती थी, उसके साफ़ किया करती थी बॉडी वगैरह को। उसके बाद उसको लिपट कर सो जाती थी, क्योंकि उसकी मानसिक संतुलन, जो मानसिक स्थिति थी, ख़राब हो चुकी थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद इसमें से बदबू आना शुरू हो जाता है। बदबू आना शुरू हो जाता है, लेकिन आस-पास कोई घर नहीं था, इसीलिए कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन वहीं से एक व्यक्ति गुज़र रहा था, जिसको यह बदबू की सुगंध उसके पास आ जाती है, महसूस होने लगती है। उसके बाद दोस्तों यह व्यक्ति उस घर में जाता है, रेखा के घर में जाता है, पूछता है कि स्मेल कहाँ से है, बदबू कहाँ से आ रही है। जो उसके बाद रेखा कहती है ये हमारे पति के अंदर से आ रही है, ये कोमा में है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो व्यक्ति रहता है वो भी सोचता है कि हाँ हो सकता है कि सही कह रही हो, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आस पड़ोस के पास भी बदबू पहुँचने लगी थी, लेकिन वह लोग भी नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और जब यह घटना बहुत पुरानी हो चुकी है, तब कोरोना काल का समय आता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि कोरोना काल में कोई भी अपने घर से निकल नहीं रहा था, सभी लोग अपने घर में थे। तो कुछ 18 महीने बीत जाते हैं, जिसके पति की बॉडी एकदम सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, उसमें कोई मांस नहीं बची थी, एक प्रकार से कहीं हड्डी वगैरह बस बची थी। ऐसे ऐसे बीत जाती है, उसमें से और तेज़ बदबू आने लगती है। तो इसकी पत्नी इसको गर्म पानी से धुलकर उस पर फिर गंगा जल छिड़क कर उसके साथ लिपट कर सोने लगी। ऐसे ऐसे वह करती गई। फिर एक दिन वहाँ पर जो कोरोना के चलते डॉक्टरों की टीम पहुँची घर घर निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए। उसके बाद जब उन लोगों को ये रेखा का घर पता चला, यहाँ से बदबू आ रही है, तब वह लोग रेखा के घर गए और रेखा को बुलाए और पूछताछ की। जब पूछताछ की तो रेखा फिर से दोबारा वही कहने लगी कि हमारे पति कोमा में है, ठीक हो जाएंगे तो हमारा घर दोबारा से चलने लगेगा। उसके बाद पति जो डॉक्टर थे ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गए और देखे कि बेड पर एक व्यक्ति पड़ा है, जिसकी आधी शरीर पूरी गल चुकी है और हड्डी हड्डी बची हुई है। तुरंत वहाँ के डॉक्टर लोग कहते हैं तो मर चुका है। उसके बाद जो रेखा है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, कहती है नहीं साहब, या तो ठीक है, कोमा में है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हमारा गृहस्थी जो है चलने लगेगी। तो डॉक्टर लोग जान गए कि इसकी मानसिक की स्थिति ख़राब हो चुकी है। उससे एक बहाना कहते हैं कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसे ऑक्सीजन वगैरह लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। उसके बाद जो डॉक्टर लोग रहते हैं इसकी बॉडी को लेकर जाते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं और फिर इसके माँ बाप को बुलाकर इसकी जो रेखा का पति रहता है दीक्षित, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं।
उसके बाद रेखा जो रहती है उसे पागल खाने में भेज दिया जाता है, पागल खाने में ही रख दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों यहीं पर इस कहानी की दी एंड हो जाती है, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक पत्नी का अपने पति को लेकर कितना सच्चा प्यार है। आजकल आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि बहुत सी पत्नियां होती हैं कि अपने पति को ज़िंदा ही अपने हाथ से ही मार देती है या तलाक वगैरह दे देती हैं, लेकिन यहाँ पर इस पत्नी को देखने को मिलेगा कि अपने मरे हुए पति के साथ रह रही थी। एक प्रकार से कहीं मानसिक स्थिति भी ख़राब हो चुकी थी उसकी वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है प्यार भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं। इन कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को परेशान करना नहीं, हताश करना नहीं, या कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को मोटिवेट करना है, जागरूक कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर कर रहे हैं हम एंड। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस पत्नी की जो प्रेम कथा है सभी को पता चले। धन्यवाद।